वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर। नया चैप्टर पढ़ेंगे आज, चैप्टर 8 और सेकंड पार्ट रेडॉक्स रिएक्शन। आगे चैप्टर 1 to 7 एमसीक्यू के साथ डिटेल सॉल्यूशन, थ्योरी, एमसीक्यू तो बढ़िया तरीके से हमने इसे रिकॉर्ड किया है, सारे वीडियो अपलोड हैं। तो जो स्टूडेंट्स नीट, स्पेशली जो नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खास बोल रहा हूँ मैं। और सारे लेक्चर जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, वो स्पेशली नीट और जेईई वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है। स्कूल के एग्ज़ाम चलो वो टेम्पररी 11 साइंस एडजस्ट कर लोगे तुम, लेकिन जो नीट और जेईई और एमसीक्यू चाहिए वो सारे लेवल और सभी टॉपिक के एमसीक्यू हमने कवर किए हुए। तो वीडियो बाकी है तो देखो, खास नोट्स बनाओ, एमसीक्यू बार बार सॉल्व करो और उसी जैसे दूसरे एमसीक्यू अगर तुम्हारे पास कोई रेफरेंस बुक है ना तो उसमें से भी सॉल्व करो। चैप्टर 8 और चैप्टर 8 का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। चैप्टर एक अलग टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे हम। बेसिक पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, कोई भी रिएक्शन मतलब रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होगा? ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या होता हो, साइमल्टेनियसली रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हो। ऐसा कोई रिएक्शन तुम्हारे सामने, मान लो कोई रिएक्शन हमने रख दिया और तुम्हें आइडेंटिफाई करना है अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये बेसिक है। ओके, तो रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं आसानी से, लेकिन उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पर। वो अगर तुम्हें क्लियर नहीं है ना तो तुम रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो वही टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है आज का वो ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट। नीट और जेईई के लिए ये चैप्टर से एक आध एमसीक्यू आ जाए, एमसीक्यू आ भी सकता है, नहीं भी आता, लेकिन हाँ ये चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो 11 साइंस और 12 साइंस के बहुत सारे चैप्टर के साथ कनेक्टेड है। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हम जो निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, वो 12 साइंस के अंदर कॉम्प्लेक्स सॉल्व जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर भी काम लगने वाला है तुम्हें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे चैप्टर के साथ कनेक्टेड है। तो सभी स्टूडेंट्स को कंपलसरी आना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, उसी से रिलेटेड बेसिक रूल सिखाऊंगा मैं तुम्हें आज। चलो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, डेफिनेशन से थोड़ा दूर जाकर एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास मान लो कोई एटम है ए, वो एटम भी हो सकता है या तो आयन। एक पर्टिकुलर कोई एटम ले लिया हमने या आयन ले लिया है। अब उस पर जो चार्ज है, एटम के ऊपर जो चार्ज है, एटम या आयन, उस पर जो चार्ज होता है ना वो 2 टाइप का चार्ज हो सकता है। समझना, हम चार्ज की बात कर रहे हैं। उस पर 2 टाइप के चार्ज हो सकते हैं। एक हाइपोथेटिकल चार्ज हो सकता है और एक दूसरा रियल चार्ज हो सकता है। एक हाइपोथेटिकल या तो रियल चार्ज। हाइपोथेटिकल मतलब वर्चुअल चार्ज है और जबकि रियल जो एक्चुअल चार्ज है। अभी हाइपोथेटिकल चार्ज और रियल चार्ज क्या है ना, वही समझना है। चार्ज 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो रियल या तो हाइपोथेटिकल। अब एग्जांपल लेकर समझने की ट्राई कर रहे हैं। जैसे इस एग्जांपल ले लो, NaCl लिखते हैं तो NaCl में हमें ये तो क्लियर है ही यस कि Na पर प्लस का चार्ज है और Cl पर माइनस का चार्ज होता है। तो NaCl कंपाउंड बनता कैसे है कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट कर दिया है। इसीलिए इस पर कौन सा चार्ज है, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इस पर +1 का चार्ज होता है। तो सोडियम पर कितना चार्ज है, +1 का। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है कंप्लीटली। क्लोरीन ने यहां पर क्या किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है, पूरा एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए उस पर जो चार्ज है वो कितना है, -1। और ये जो चार्ज है वो रियल चार्ज है। क्यों रियल चार्ज है? क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहां पर, डोनेट एंड गेन जो हुआ। अब दूसरा इस एग्जांपल अब ले लेते हैं हम, जैसे कि HCl। एग्जांपल क्या ले रहे हैं हम यहां पर, HCl। इस पर कोई चार्ज है रियल? नो, इस पर तो कोई चार्ज नहीं है। लेकिन यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों के बीच में।
कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड में, वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा रहेगा, क्लोरीन की तरफ रहेगा, इसीलिए इस पर कौन सा चार्ज अराइज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इस पर कौन सा चार्ज अराइज हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब पॉइंट समझना, इसमें जो +1 का चार्ज है वो पूरा चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, इसने कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ी डोनेट किया है, कंप्लीटली डोनेट नहीं किया। मतलब क्या हुआ, यहां पर जो चार्ज है वो 1 से कम है, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियली चार्ज। जबकि यहां पर तो कंप्लीट 1 चार्ज है, जबकि ये कौन सा चार्ज है, पार्शियली चार्ज है। तो यहां पर जो चार्ज अराइज हो रहा है वो कैसा है, हाइपोथेटिकली है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से है, और कंप्लीट नहीं है। फिर भी हम काउंट कैसे करेंगे, अब समझना, ये चैप्टर के लिए हम यहां पर जो काउंट करने वाले हैं ना, तो इसका चार्ज कितना काउंट करेंगे हम, आधा चार्ज काउंट नहीं कर सकते हम, ऐसा थोड़ी बोलेंगे 0.80, 0.5, 1/2, नो, हम पूरा चार्ज ही काउंट करेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इस पर हाइड्रोजन पर कितना चार्ज है, +1, और यहां पर कितना चार्ज है, -1। लेकिन हाँ, दिमाग में क्लियर होना चाहिए, यहां पर जो चार्ज है वो पूरा तो नहीं है, जैसे यहां पर आयोनिक कंपाउंड में जैसे होता है वैसा चार्ज यहां पर नहीं है, ये तो पोलर नेचर है, और पोलर नेचर किसकी वजह से, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। ये पॉइंट ध्यान रखना। ओके, अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, इसलिए उस पर क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। जो इलेक्ट्रॉन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जैसे कि हाइड्रोजन, उस पर कौन सा चार्ज अराइज हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव। तो दोनों में डिफरेंस समझने की ट्राई करना, कंप्लीट ट्रांसफर है, ये पार्शियली ट्रांसफर है। ओके, तो इसी से रिलेटेड हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है यहां पर, और ये जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो चार्ज ही क्या है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर है वर्ड? ओके, अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की ट्राई करेंगे हम कि चार्ज कैसे कैसे हो सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स के लिए क्या क्या चार्ज हो सकता है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकता है। पहले क्लियर ना, चार्ज 2 टाइप के हो सकते हैं हाइपोथेटिकल, या तो रियल चार्ज हम जनरली किसके लिए लेते हैं, जो आयोनिक कंपाउंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, गेन या लॉस। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से चार्ज आ रहा है जिस पर, उसे हम कैसा, हाइपोथेटिकल या वर्चुअल चार्ज मानेंगे, लेकिन उसे काउंट भी क्या करेंगे, हम पूरा ही काउंट करेंगे। चलो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 10 से 15 पॉइंट्स लिखाऊंगा मैं तुम्हें यहां पर, वो पॉइंट खास याद रखना, क्योंकि हमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है वहां से ही समझ में आएगा तुम्हें। फर्स्ट नंबर, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू हो सकती है उसकी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, या तो वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू कितनी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, या 0 भी हो सकता है। जैसे यहां पर देख लो, +1 है, -1 है, इसके अलावा फ्रैक्शनल वैल्यू भी आएगी और 0 वैल्यू भी आएगी। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी हो सकता है यहां पर। सेकंड नंबर, अब 0 ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कहां होगा, वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसमें एक केस ले लेते हैं हम, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब क्या, जैसे कि H2, O2, Cl2, S8, ओके, P4, तो इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना काउंट करने वाले हम, 0, जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 काउंट करने वाले। क्लियर है? ओके, ओनली अगर हम हाइड्रोजन ही ले, फ्री स्टेट में लेते हैं, अगर कोई एलिमेंट को हम फ्री स्टेट में ले मतलब हाइड्रोजन ले, तब भी 0, ऑक्सीजन अकेला ले रहे तब भी 0 लेंगे हम। तो फ्री स्टेट हो या तो होमो एटॉमिक हो, अब आसानी से समझ सकते हैं यहां पर, अगर होमो एटॉमिक है, जैसे कि एग्जांपल ऑक्सीजन का ले लेते हैं हम, डबल बॉन्ड है यहां पर, अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या है, ऑक्सीजन ही है, सेम है, तो क्या कोई अपनी तरफ खींच पाएगा, नो, कोई अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, तो किसी पर पार्शियल पॉजिटिव या तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। इसका मतलब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये कैसे है सारे, नॉन पोलर, इस पर पोलैरिटी है ही नहीं, इस पर तो पोलैरिटी है, इस पर कोई पोलैरिटी नहीं है। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 काउंट करने वाले हैं। इसी के अंदर सेकंड नंबर,
एलोट्रॉपिक फॉर्म, जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो, जैसे कि कार्बन डायमंड के फॉर्म में है, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में, तो इनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू कितनी है, डायमंड हो या ग्रेफाइट हो, है तो वही। जैसे कि सल्फर के लिए रोहम्बिक हो या तो मोनोक्लिनिक, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या एलोट्रॉप है, लेकिन उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो ही होगा। थर्ड नंबर, कंपोनेंट ऑफ एलॉय। कोई एलॉय है और उसमें जो कंपोनेंट्स है वो, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हम ब्रास। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं ब्रास। क्या है ब्रास एलॉय, किससे है, कॉपर प्लस जिंक। एलॉय क्या होती है, क्लियर है, डिफरेंट मेटल्स आर कंबाइंड एंड फॉर्म दी एलॉयज। तो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ दी मेटल्स, तो यहाँ पर क्या है, ब्रास एग्जांपल है कॉपर एंड जिंक, उनको मिक्स करने से क्या बना, ब्रास बना। हाँ, कोई भी एलॉय के अंदर अगर हम एलिमेंट मिक्स कर रहे हैं, मेटल मिक्स कर रहे हैं, तो उनका इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना काउंट करेंगे हम, जीरो। तो कंपोनेंट्स ऑफ एलॉय का भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेना है तुम्हें, जीरो ही काउंट करना है। तो पहले फर्स्ट रूल्स पर याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट कब कब जीरो है, तो फ्री स्टेट के अंदर अगर एलिमेंट है तब, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तब भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेंगे हम, जीरो ही लेना है हमें। एलोट्रॉपिक फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो ही लेंगे, और कंपोनेंट्स ऑफ एलॉय का भी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्या लेना है, जीरो लेना है। पहले ये लिख लो। चलो सेकंड नंबर, ये फर्स्ट था होमो एटॉमिक, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका जीरो होगा वो। चलो सेकंड नंबर ले लेते हैं। हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और वो भी हम ज़्यादातर कोएलेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि एग्जांपल HCl, हिट्रो एटॉमिक है, यस है। तो अगर हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इस पर हम कितना चार्ज मानेंगे, -1। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उस पर कितना होगा, -1 का चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उस पर क्या होगा, +1 का चार्ज। उसी तरह HF ले लो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा, तो फ्लोरीन पर क्या होगा, -1 का चार्ज, जबकि हाइड्रोजन पर कितना होगा, +1 का चार्ज। तो ये डायरेक्टली समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब इंडिविजुअल चार्ज फोकस करना है तुम्हें। हाँ, ओवरऑल HCl पर कितना चार्ज मानेंगे, ओवरऑल 0, क्योंकि +1 -1 0। तो ओवरऑल HCl तो न्यूट्रल है, लेकिन इंडिविजुअल की जब हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन पर कितना है और क्लोरीन पर कितना है, तो +1 एंड -1 है। ओके, तो ये हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से हम क्या निकालेंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। थर्ड नंबर का रूल याद रखना, कॉम्प्लेक्स आयन अगर हो, मतलब एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, एक से ज्यादा एटम हो, तो दो से ज्यादा एटम, जैसे कि एग्जांपल H2O। तो H2O के अंदर क्या होगा, एग्जांपल ही ज्यादा फोकस करना। तो चलो H2O के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो यहाँ पर ये दोनों, ये बॉन्ड की वजह से इस पर कितना चार्ज आया, +1, और ऑक्सीजन पर इसकी वजह से कितना आया, -1। ये तो ये बॉन्ड में हुआ ना, ये बॉन्ड पर आ जाओ। चलो यहाँ पर हाइड्रोजन पर कितना है, +1, और इसकी वजह से यहाँ पर कितना आया, -1। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर कितना ऑक्सीजन का, -2। तो टोटल चार्ज ऑक्सीजन पर -2, और हाइड्रोजन पर, एक हाइड्रोजन का चार्ज कितना है, +1। ये क्लियर रखना। ओके, चलो उसके बाद दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, NH3। चलो अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, हाइड्रोजन से ज्यादा, मतलब -1 यहाँ पर आएगा इसकी वजह से, और ये हाइड्रोजन पर +1। यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी वजह से -1, और यहाँ पर +1, और ये बॉन्ड में भी वही -1 और यहाँ पर +1। तो ओवरऑल नाइट्रोजन पर कितना चार्ज जनरेट हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ नाइट्रोजन का, यहाँ पर -3। तो ये था कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कोई भी हो सकता है।
ओके, जैसे कि एग्जांपल ले लो CO2, अब समझना। ओके, CO2 ले लेते हैं, तो क्या बॉन्ड होगा CO2 में? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो चलो यहां पर कितना चार्ज होगा? कार्बन और ऑक्सीजन की वजह से, एक बॉन्ड की वजह से -1, दूसरे बॉन्ड की वजह से भी -1, और ये कार्बन पर ये 2 बॉन्ड की वजह से +2। चलो यहां पर आ जाओ, तो वही चीज है यहां पर भी है ना, तो यहां पर टोटल कितना लिख लूं? -2 लिख लूं अब, और यहां पर कितना हुआ? +2। तो कार्बन पर कितना चार्ज है यहां पर? +4 है। तो चार्ज कैसे फाइंड कर रहे हैं इंडिविजुअल, वो समझना है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। हाँ, अगर यही तरीके से अलग तरीके से फाइंड करना हो हमें, तो वो भी देखेंगे, पहले ये इंपॉर्टेंट है। चलो उसके बाद एक और चीज, 3rd नंबर का रूल्स देख लेते हैं पहले। 4 नंबर, कोई पर्टिकुलर आयन्स है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, जैसे कि एग्जाम्पल ही ले लेते हैं Mg2+, ये डायरेक्ट गिवन Mg2+, तो इसका जो चार्ज होगा, चार्ज ही क्या है इसका? ऑक्सीडेशन नंबर। आयन्स में क्या होगा? जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो Mg2+ का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +2। चलो Na+ का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +1। Cl- के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -1। तो चार्ज अगर इंडिविजुअल चार्ज है तो उसका जो, इंडिविजुअल आयन्स है तो उसका जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ओके, उसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, 4 नंबर था ये। 5 नंबर, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है। कितनी वेरी करता है? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी है, +2 है, 0 भी हो सकता है, -1 भी है और -2 भी है, इवन फ्रैक्शनल भी है, इवन फ्रैक्शनल वैल्यू भी है इसकी। तो कौन कौन से एग्जाम्पल ऐसे कंपाउंड है जहां पर ही ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +2, -1, -2, 0 या फ्रैक्शनल शो कर रहा है, वो एग्जाम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ज्यादातर ऑक्सीजन, अब केस लिख रहा हूं अलग से ऑक्सीजन के लिए, फर्स्ट केस ले लेते हैं हम। ऑक्सीजन का ज्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। उसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1s2, 2s2, 2p4, 2p4, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा पसंद कर देगा वो, इसलिए -2 ज्यादा होता है मोस्ट ऑफ कंपाउंड में। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगा? तो कोई भी ऑक्साइड ले लो, जैसे कि H2O, तो इसमें भी -2 है। कोई और एग्जांपल, MgO, तो यहां पर भी कितना होगा? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। CaO, K2O, तो ज्यादातर ऐसे केस में जो ऑक्साइड है CO2, तो जो ऑक्साइड है ऑक्सीजन के, उसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर कौन से फॉर्म में देखने मिलेगा तुम्हें? -2 देखने मिलेगा। अब दूसरे केस ले रहे हैं, -1 कब? अब ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है, पैरोक्साइड के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में ऑक्सीजन? पैरोक्साइड। अब पैरोक्साइड कैसे? जैसे कि H2O2, H2O2 में ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? तो वही देख लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाकर समझने की ट्राई करेंगे हम। 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन है। अब स्ट्रक्चर देखकर समझ में आ जाएगा तुम्हें आसानी से। ये दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? ये ऑक्सीजन की -1, तो इस पर कितना होगा? +1। ये दोनों में ऑक्सीजन पर -1 और इस पर +1, लेकिन ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, तो कोई अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। तो यहां पर ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? -1। तो पैरोक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? पैरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। और पैरोक्साइड किसे बोलते हैं? इसी को बोलेंगे, पर मतलब 2। ओके, तो पैरोक्साइड है ये, और पैरोक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का कितना होता है? -1 होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं यहाँ पर। दूसरा एक और एग्जांपल पैरोक्साइड का, एक तो H2O2 याद रखना, हाइड्रोजन पैरोक्साइड ही नाम है इसका। दूसरा BaO2। दूसरी तुम्हें अगर पता है तो कमेंट कर देना। ओके, चलो उसके बाद 3rd नंबर ले लेते हैं।
ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड नंबर सुपर ऑक्साइड जैसे। ओके, इस एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं, सुपर ऑक्साइड। एमओटी थ्योरी में पढ़ा है तुमने सुपर ऑक्साइड के बारे में। वहां पर सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, वो O2 -1 होता है। तो कितना हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट, -1/2, फ्रैक्शनल वैल्यू है। कितना है यहां पर सुपर ऑक्साइड मतलब O2 -1 हो, दैट्स कॉल्ड द सुपर ऑक्साइड। और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा सुपर ऑक्साइड में, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होगा। अब एग्जाम्पल कौन सा, तो एग्जाम्पल ही याद रखना सुपर ऑक्साइड का, KO2। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे यहां पर, तो K पर कितना चार्ज है, प्लस का। ऑक्सीजन पर कितना चार्ज हुआ, यहां पर अगर प्लस का चार्ज है तो यहां पर -1 का चार्ज है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, यहां पर 2 है। तो ऑक्सीजन का ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया ना -1/2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, -1/2। पोटेशियम पर +1 फिक्स ही है ये तो। ओके, तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1/2। और सुपर ऑक्साइड का एग्जांपल अगर तुम्हें पूछे तो KO2 सुपर ऑक्साइड है। ओके, पहले ये लिख लो, दूसरे रूल्स देखते हैं। चलो, ऑक्सीजन कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, मोस्ट ऑफ ऑक्साइड्स के अंदर -2, पैरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2। एक और केस है यहाँ पर फोर्थ नंबर का केस ले लेते हैं हम, ओजोनाइड। अगर ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में है, ओजोनाइड फॉर्म के अंदर है, जैसे कि KO3, ओजोनाइड का फॉर्म क्या होगा, O3-1। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा ऑक्सीजन का, -1/3। तो ओजोनाइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना और लिखोगे, -1/3। और ओजोनाइड के लिए एग्जांपल अगर तुम्हें लेना हो तो KO3, तो लिख सकते हो ना, KO3 को आयोनाइज कर दो तुम, तो कितना होगा, K पर तो +1 का चार्ज फिक्स ही है, ऑक्सीजन पर कितना हुआ, 3 ऑक्सीजन और -1 का चार्ज हुआ। क्लियर ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलो, एक और केस है यहां पर, अब फोकस करना। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है सिर्फ ओनली एक ही एलिमेंट के साथ, तो +B ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा वो, तो 2 केस है यहां पर, +1 कब और +2 कब। तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा, ओनली विथ फ्लोरीन। जब वो फ्लोरीन के साथ अटैच हो रहा है, फ्लोरीन के साथ कोई फ्लोराइड बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है, तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1 होगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन के पास से कोई इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता। तो यहां पर जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, +1 कब, तो O2F2। ओके, कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं हम यहां पर, O2F2। तो कंपाउंड बनाओ, कैसे लिखेंगे हम इसका कंपाउंड, 2 ऑक्सीजन है यहां पर और 2 फ्लोरीन है। क्लियर है। अब देखो यहां पर फोकस करो, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन पर -1 और ऑक्सीजन पर इसकी वजह से कितना है, +1। अब ये दो कंपेयर करो, फ्लोरीन पर -1 जबकि इस पर +1, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कब, O2F2 के अंदर। +2 कब, तो OF2 के अंदर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ये +2। जैसे कि O और यहां पर F और एक F यहां पर पुट कर दो। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फ्लोरीन की, -1 फ्लोरीन पर, यहां पर कितनी, -1, तो ऑक्सीजन पर कितनी, +2। तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा, विथ ओनली फ्लोरीन के साथ, ये भी याद रखना। ओके, तो ये 5 केस हम ऑक्सीजन से रिलेटेड पढ़ेंगे। चलो 6 नंबर पर चलते हैं, अलग से नया। जैसे हाइड्रोजन के लिए पढ़ा वैसे ही फ्लोरीन के लिए क्या होगा, चलो। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कभी प्लस पॉजिटिव हो सकता है, नेवर, कभी नहीं हो सकता। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, कोई भी कंपाउंड हो। तो फ्लोरीन से कोई भी कंपाउंड अगर बन रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है फ्लोरीन, ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड्स। कोई भी कंपाउंड हो उसके अंदर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेंगे हम, ऑलवेज -1 लेंगे। रीजन एक ही है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। चलो उसके बाद आगे, और
चलो नेक्स्ट उसके बाद 7 नंबर हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा हो सकता है? तो यस, ये हाइड्रोजन +1 भी शो कर सकता है, -1 भी शो कर सकता है। कब? लेकिन जैसे एग्जांपल ले रहे हैं HCl, तो यहां पर हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है? नॉन मेटल के साथ। तब कितना होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? तो हमें पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहां पर -1 है जबकि यहां पर +1। तो +1 कब? विथ नॉन मेटल। जब हाइड्रोजन क्या करेगा? नॉन मेटल के साथ अटैच होगा, कंबाइन होगा और कंपाउंड बना रहा है, तो उस वक्त हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1 होगा। तो +-1 कब? जैसे कि एग्जांपल ले लेते हम NaH, मेटल हाइड्राइड। जब हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -1। कैसे? तो ये सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। मेटल पर तो +1 फिक्स ही है और हाइड्रोजन पर यहां पर कितना होगा? -1। तो हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है तब +1 और मेटल के साथ हाइड्राइड बना रहा है तब -1। तो विथ मेटल यहां पर ये लिखेंगे, तो विथ मेटल। चलो 8 नंबर, एक और रूल्स देख लेते हैं। आयोनिक कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड? आयोनिक अगर कंपाउंड्स है कोई हमारे पास, तो उस पर जो चार्ज आयोनिक कंपाउंड में, तो जो चार्ज है वो रियल चार्ज होता है आयोनिक कंपाउंड में। जैसे कि NaCl, तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा Na पर? तो Na पर +1 और Cl पर कितना होगा? -1। ये तो रियल चार्ज है। MgCl2, तो Mg पर कितना चार्ज होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? +2 Mg पर, और Cl पर कितना होगा? -1। इससे एक नोट याद रखना, ग्रुप 1 के जो मेटल है, ग्रुप 1 लिथियम सोडियम पोटेशियम सोडियम है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, उन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा ग्रुप 1 का? +1। ग्रुप 2 जो है वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रॉन्टियम, बेरियम, रेडियम, उन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +2। ये फिक्स ही है, इसमें वेरिएशन नहीं है। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 +2 ऐसा नहीं हो सकता। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज कितना होता है? +1 ही होता है। तो ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +1 ही होगा। ग्रुप 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +2 ही होगा। +1 एंड +2 याद रखना, ये फिक्स ही है। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट दूसरों के वेरी करते हैं, P ब्लॉक और D ब्लॉक के, तो पहले ये भी लिख लो। चलो 9 नंबर रूल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इन पॉली एटॉमिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। पॉली एटॉमिक है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, फोकस करना। डायरेक्ट एग्जांपल लेकर ही समझने की ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल तुम्हें दे दिया एग्जाम में, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की बात है, और यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? चलो फोकस करना है यहाँ पर। H2SO4 है, अंडरलाइन है S के ऊपर, S का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? हमारे पास 2 मेथड है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की, एक मैथमेटिकली मेथड और दूसरी स्ट्रक्चरल मेथड। फोकस करना, अभी भी बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चरल मेथड 100% राइट है, इसमें कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं। दोनों मेथड देख लेते हैं। चलो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? वो कितने हाइड्रोजन है? टोटल 2 हाइड्रोजन है, सल्फर प्लस कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, और टोटल चार्ज 0, टोटल चार्ज 0। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +1। सल्फर का फाइंड करेंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। मोस्ट ऑफ केस में हम -2 लेते हैं, -2। चलो कितना होगा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट? +2S -8। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है यहाँ पर? +6 आ रहा है, राइट है, ओके। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अब देखना हम कैसे लिखेंगे। हाइड्रोजन के ऊपर लिखेंगे +1,
ये चीज़ आनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। सल्फर पर कितना है +6 और ऑक्सीजन पर कितना है -2। ये चीज़ इंडिविजुअल एटम की बात कर रहा हूं मैं, तो इंडिविजुअल पर सबका चार्ज हो गया ना। अब देखो हाइड्रोजन का कितना है, 2 हाइड्रोजन है +2, सल्फर 1 है +6 मतलब 8 हुए टोटल। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पर -2 है, टोटल 4 है -8। तो ओवरऑल चार्ज कितना हुआ, 0 हो गया ना, इसलिए तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। अब स्ट्रक्चरल आ जाओ, H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाओ। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या है, सल्फर, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से आंसर लिखेंगे यहाँ पर हम। चलो यहाँ पर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ऑक्सीजन, और 2 बार तो -2 इस पर, और इसकी वजह से +2 आएगा यहाँ पर। चलो यहाँ पर भी वही -2 ये ऑक्सीजन पर, और यहाँ पर +2 एक्स्ट्रा ऐड करें, ये दोनों के बीच में -1 और यहाँ पर +1 और ऐड कर रहा है। अब ये दोनों भी -1 इसके ऊपर और +1 यहाँ पर ऐड करेंगे, कितना हुआ टोटल, तो +6 हो गया ना। चलो ये हाइड्रोजन पर +1 और ये हाइड्रोजन पर +1, जब हो गया ना ऑक्सीजन पर -1, तो टोटल सल्फर पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाइड्रोजन का नहीं होगा, एक और अरे ऑक्सीजन में -1 नहीं होगा, वो तो सल्फर का है ना। हाँ, ये तो इसकी वजह से ओके। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर कितना हुआ -1, और ये दोनों की वजह से ऑक्सीजन पर -1। ओके, तो ये था H2SO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट। मैथमेटिकली मेथड कैसे निकालते हैं, ज़्यादातर हम ये यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन आ जाएंगे पेरोक्साइड वाले, तब ये वाली मेथड हमें बहुत काम लगने वाली है। तो ये भी लिख लेना पहले। चलो एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, H2SO3। तो चलो H2SO3 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का निकालना है हमें, तो दोनों मेथड से निकालते हैं। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर 2, सल्फर का फाइंड आउट करो, ऑक्सीजन कितने हैं 3 ऑक्सीजन है, और टोटल चार्ज 0। हाइड्रोजन पर +1, सल्फर फाइंड आउट करो, ऑक्सीजन पर -2 0, तो सल्फर का कितना हुआ +4 हुआ। यस +4 राइट है। स्ट्रक्चर बनाकर देख लो अब ऑक्सीजन का, अरे H2SO3 का, डबल बॉन्ड के साथ एक 3 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, और एक लॉन पेयर रहेगी, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें, क्लियर है ना। चलो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो -1, और इस पर इसकी वजह से +1, -1 यहाँ पर तो इसकी वजह से +1। चलो यहाँ पर कितना -2, तो यहाँ पर +2, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ +4, और यहाँ पर क्या होगा -1 +1। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो यहाँ पर +1 और यहाँ पर -1, तो हो गया ना। ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आया -2, ये ऑक्सीजन पर -2, सल्फर पर कितना टोटल ओवरऑल चार्ज +4, और ऑक्सीजन पर कितना -2, सभी ऑक्सीजन पर -2। अब एक्सेप्शन केस समझने हमें, मैं 3 और एक्सेप्शन केस लिखा रहा हूँ, जहाँ पर तुम अगर ये वाली मेथड यूज़ करोगे ना मैथमेटिकली मेथड, तो आंसर गलत होगा। पहले ये लिख लेना, चलो इसी से रिलेटेड एक्सेप्शन केस ले लेते हैं कुछ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। ये 2 केस लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। एक कैरोज एसिड, फॉर्मूला है इसका H2SO5। चलो सबसे पहले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर बताओ मुझे कितना हो रहा है यहाँ पर। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मैथमेटिकली मेथड, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, याद रखना। मैक्सिमम कितना होता है सल्फर का, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। कितना आ रहा है वो बताओ मुझे यहाँ पर। +8 आ रहा है। अगर हम काउंट करें हम मैथमेटिकली, तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर 2, सल्फर और 5 ऑक्सीजन, टोटल चार्ज 0। चलो हाइड्रोजन का कितना है +1, सल्फर फाइंड आउट करेंगे हम -2 0, तो सल्फर का कितना हुआ -10, तो सामने जाएंगे तो कितना हो गया +8। पहले ही बोल दिया मैंने, ये तो गलत, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इतना हो ही नहीं सकता। तो अब क्या करेंगे हम, स्ट्रक्चर वाली मेथड पर आ जाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। चलो यहाँ पर सल्फर यहाँ पर क्लियर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, दूसरा यहाँ पर एक और ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन।
और यहाँ पर हो गया। फोकस करना है यहाँ पर। हाँ, कौन है ये? कैरोज एसिड है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं कैरोज एसिड। चलो फोकस करो यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में। ओके, यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर -1, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इसकी वजह से इस पर कितना आया? +1। चलो यहाँ पर फोकस करो -2, तो इसकी वजह से यहाँ पर कितना आया? +2। यहाँ पर फोकस करो, कितना आया? -2 ये ऑक्सीजन पर, तो यहाँ पर कितना आया? +2। अब यहाँ पर -1 और इसकी वजह से +1, तो सल्फर का ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है? +6। तो गलती कहाँ हुई? बस गलती कहाँ हुई? तो गलती यहाँ हुई। ये कौन है? पेरोक्साइड है। तो दो ऐसे ऑक्सीजन है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1 है। क्लियर है ना ये? और यहाँ पर +1 और यहाँ पर +1, जबकि यहाँ पर -1 एक और। अब कैलकुलेशन अगर तुम्हें करना हो तो कैलकुलेशन में क्या ध्यान रखेंगे वो फोकस करना। चलो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? टोटल 2 हाइड्रोजन। कितने ऐसे ऑक्सीजन है जिस पर -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है? ये और ये 3 ऐसे ऑक्सीजन है जिस पर क्या है? 3 ऐसे ऑक्सीजन है जिस पर -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। और एक क्या है यहाँ पर? पेरोक्साइड है। एक क्या है यहाँ पर? पेरोक्साइड है। तो इसे ऐसे लिखेंगे 2 ऑक्सीजन। और फाइंड क्या करना है हमें? सल्फर का टोटल ओवरऑल चार्ज 0। अब काउंट करो तो आंसर आ जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन पर +1, 3 ऐसे ऑक्सीजन है जिस पर -2, 2 ऐसे ऑक्सीजन है जिस पर -1। सल्फर का फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ रहा है? सल्फर पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। तो ये वाली मेथड इसके लिए गलत। कैरोज एसिड में सल्फर पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6 है। चलो एक और एग्जाम्पल। बस थोड़ा यहाँ पर। अब चलो दूसरा एक्सेप्शन ले रहे हैं यहाँ पर हम। CrO5 क्रोमियम पेंटॉक्साइड। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है यहाँ पर? अगर ये मेथड से जाओ तो, डायरेक्ट मेथड से जाओ तो प्लस कितना? +10। हो ही नहीं सकता क्योंकि क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो अब कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा? स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो चलो क्रोमियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, टोटल 5 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। क्लियर है ना? तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब काउंट करो तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से। चलो यहाँ पर इसकी वजह से कितना है? यहाँ पर -2 का चार्ज, जबकि यहाँ पर कितना है? इसकी वजह से +2 का चार्ज। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन यहाँ पर काउंट करो तो -1 और यहाँ पर +1, यहाँ पर -1 तो इसकी वजह से +1। तो यहाँ पर आ जाओ, वही पैटर्न है यहाँ पर भी। -1 तो इसकी वजह से +1 और यहाँ पर भी वही है। -1 तो यहाँ पर +1। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पर? +6 हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पर ये भी पेरोक्साइड, ये भी पेरोक्साइड। अगर तुम्हें ये वाली मेथड से लिखना है तो कैसे कैलकुलेशन करोगे? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर रहे हैं हम, Cr प्लस कितने ऐसे ऑक्सीजन है जिस पर -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है की? तो 1O लिख रहा हूं। चलो पेरोक्साइड कितने हैं यहाँ पर? 2। तो 4 ऐसे ऑक्सीजन है जिस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? पेरोक्साइड है जो, और टोटल ओवरऑल चार्ज 0। तो Cr प्लस एक ऐसा ऑक्सीजन जिस पर -2 का चार्ज और 4 ऐसे ऑक्सीजन है जिस पर कितना चार्ज है? -1। तो कितना हुआ यहाँ पर? +6। क्लियर है ना? तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है तो तुम स्ट्रक्चरल मेथड से ही फाइंड आउट करोगे। अगर मैथमेटिकली मेथड से गए यहाँ पर और पेरोक्साइड बीच में काउंट करना भूल गए तो आंसर नहीं आ पाएगा। तो स्ट्रक्चरल वाली मेथड से जब भी नीट और JEE में क्वेश्चन आए ऑक्सीडेशन स्टेट पूछने का, समझना तो रुक जाना उस वक्त, क्योंकि डायरेक्ट ये वाला नहीं पूछ सकते तुम्हें, सिंपल वाला। ऐसा ही कोई एक्सेप्शन केस डाल देंगे। तो उस वक्त अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो एक ही चीज करनी है, तुम्हें स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर आ गया, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों एक्सेप्शन केस लिख लो। इसमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा।